बताइए अवधेश जी, आज अपने आवास पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या उद्देश्य और किस लिए आप आज कॉन्फ्रेंस किए हैं? जैसा कि आप लोग जानते होंगे 8 तारीख को पिछले दिनों इंजीनियर निशांत भैया को जनता दल यू में प्रदेश कार्यालय पटना में पार्टी ज्वाइनिंग करना था और मैं पटना में नहीं था, मैं दिल्ली में था। कई हमारे पत्रकार बंधु, कई हमारे मित्रगण जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभी लोग कह रहे थे राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है और आप कहाँ हैं। इन लोगों के कहने पर हम लोग बरसों से डिमांड कर रहे थे कि इंजीनियर निशांत भैया आवे और पार्टी को संभाले, और बिहार की जनता बरसों से मांग कर रही थी। और जब ज्वाइन करने के लिए आए हैं तो हम खुशी से दिल्ली से भाग करके पटना दफ्तर पहुँचे। दिल्ली से चला आया जी, उनको बधाई देने के लिए। ये बताइए, आपको जनता दल यू से 6 साल के लिए निकाल दिया गया, तो फिर आप क्यों इसमें पढ़ रहे हैं? पार्टी से निकाल दिया है तो हमने निकालने के बाद दरभंगा में भी आप लोग आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, पटना में भी किए थे, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास हमने लिखित रूप से आवेदन दिया और हमने उनसे पूछा। अनुशासन समिति बिहार जेडीयू के जो अध्यक्ष होते हैं, आप लोग जानते होंगे उसका पावर क्या होता है। जो लोग गड़बड़ी किए हैं या सही किए हैं उन्हीं को सेटिस्फाइड करना है, सही है या गलत है। तो उसमें 3 लोग हैं। अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष हैं बिहार के थे, जिनको कमेटी जेडीयू ने बनाया, उसमें एक चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी थे, दूसरा हमारे पार्टी के स्पोक पर्सन नीरज कुमार जी थे, आदरणीय जो हम लोग की पार्टी के नेता है, और तीसरा मुख्यालय प्रभारी अनिल सिंह जी थे। सभी नेताओं से हमने मिला और मिल करके हमने अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष थे उनसे कहा कि सर, आपने तो मुझे भेज दिया मुजफ्फरपुर करनी प्रभारी बना करके, हम तो वहाँ काम कर रहे थे। 4 नवंबर को देर रात को हम अपने घर पहुँचते हैं, हम तो है ही नहीं। अगर पार्टी ने मुझे क्लेम किया तो मैंने अपना सफाई पार्टी कार्यालय में आकर के दिया, जो हमारे साथ सुनील भारती सहनी जी जो पूर्व जदयू के अध्यक्ष साथ में थे, और आपने उसको कैसे बरी कर दिया ये मुझे बताइए, और मुझे कैसे दोषी कर दिए ये हम जानना चाहते हैं पार्टी के नेतृत्व से। तो ये चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी का बयान है, मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं निकाला, मदन सहनी के कहने पर, संजय झा के कहने पर आपको पार्टी से निकाला गया। तो अब सवाल है आप लोगों को मीडिया बंधुक से कि अनुशासन समिति का अध्यक्ष क्या होता है, उसके मेंबर क्या होते हैं, इसका क्या पावर होता है, ये आप लोग बेहतर से जानते हैं। तो इसमें मदन सहनी संजय झा कहां से आ गया? अनुशंसा आपको करना है, सही गलत का डिसीजन आपको करना है, तो ये मदन सहनी संजय झा होते हैं कौन? तो इस बात का जवाब किसी ने नहीं दिया। जब हमने पार्टी के स्पोक पर्सन नीरज जी से मिले तो उन्होंने कहा, हमारे पिताजी भी हमारे साथ थे, तो कहा कि क्या नाम है आपका? हम कहे सर अवधेश लाल दे मेरा नाम है। तो आपने कुछ गलती किया होगा, किसी अन्य पार्टी के मंच पर चले होंगे, पट्टा लगा लिए होंगे, टोपी पहन लिए होंगे, प्रचार करते होंगे। हम कहे कुछ उसका ऑडियो वीडियो तो होगा आपके पास? कुछ नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई इसके पास सबूत नहीं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी है, उनसे जब मिले तो वो आश्चर्यचकित हो गए। कहा, अरे आपको पार्टी से निकाल दिया, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि आपको निकाल दिया। हम कहे सर, हमको तो आप ही ने लगाया था। तो ये सब इन लोगों का कहना था। तो ये साबित हो गया कि ये मदन सहनी जी का चाल, चूंकि मैं अति पिछड़ा में वंचित समाज से आता हूं, देवर जाति से, मेरे कद को, मेरे प्रभाव को देखते हुए जो 25 वर्षों से लगातार मैं पार्टी में काम कर रहा था, ये घबरा गए। अभी आप लोग हमारे गाँव आए हैं, हमारे ग्रामीण सब बैठे हुए, अभी ले चलेंगे आपको, घुमाते हैं। जो रोड बनाया इस गाँव में वो मैंने रोड बनाया। मंत्री कहाँ थे? मंत्री मदन सहनी कहाँ थे? बिजली की समस्या यहाँ उत्पन्न हुई, आप पूछिए गांव में 1 साल तक ट्रांसफार्मर जला रह गया, तार टूटे हुए थे, खंभे गिरे हुए थे। हमने मुख्यमंत्री, मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, सीएम नीतीश कुमार जी से मिल करके और हमने अपने गांव की समस्या को दूर करवाया। उस समय एमडी जो मैं बताया, सीएमडी थे प्रत्यय अमृत साहब, जो चीफ सेक्रेटरी है, अभी मुख्य सचिव है सरकार के, उनके कहने पर ये काम को। तो उस समय आपके विधायक कौन थे? उस समय वो मदन सहनी जी थे। मदन सहनी जी थे। तो मतलब काम को नहीं कोई काम नहीं करते हैं। ये वोट तो मिलता है एनडीए के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर, गठबंधन में आप रहते हैं इसलिए मिल जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, अभी लगातार मीडिया में चल रहा है आपके बारे में, जो संजय झा जी बोले हैं कि पहचानते नहीं है कौन है, कहाँ से आ गया, आरजेडी के मेंबर हैं या क्या है? तो आप देख रहे हैं मेरे घर पर है आरजेडी का पोस्टर लगा हुआ है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी का बैनर लगा, चारों तरफ आप देख रहे हैं। मैं विगत 2001 ईस्वी से आज 2026 से 25 वर्षों तक लगातार मैं पार्टी में जेडीयू में हूं। और मैं बता दूं, मुझे विभिन्न पार्टियों की ओर से, विभिन्न क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी की ओर से ऑफर किया गया कि आप आइए पार्टी में। मैं नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं नहीं जाना उचित समझा। और ये तो प्रभारी कौन बनाते हैं? प्रदेश प्रभारी मैं था पुरानी, ये तो नीतीश कुमार जी हमको बनाए। जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी है, इन्हीं लोगों ने मुझे बनाया। तो फिर हम आरजेडी का कहाँ से आ गए? और आरजेडी की ये बात करते हैं या कोई लोग भेजते हैं, बता रहे हैं पैसे की बात। तो मुझे 2006 ईस्वी में एक बैग भरा रुपया का खजाना मिला था।
3,28,000 रुपया था। उस रुपये को हमने सही सलामत जिस व्यक्ति का पैसा था उसको हमने लौटा दिया। क्या हमारे गाँव में सब कुछ कहाँ मिला था? ये रांची में मिला था, बदला बदली हो गया था। और हिंदुस्तान का एक दरभंगा का न्यूज है, 2006 की घटना है, जुलाई वगैरह का है, 16 जुलाई या ऐसे कुछ है, डेट याद तो नहीं है, लेकिन जुलाई की है, 2006 की घटना। उसमें लिखा, अब देश ने पेश की ईमानदारी की अद्भुत मिसाल, सह यात्री को खोज कर लौटाया 3,28,000 रुपया। हमने अपने गांव का, हम जिस जाति से आते हैं, हमने अपने देवहर जाति का, हम अपने जिला का, हम अपने बिहार का, और जिस पार्टी में मैं काम करता हूं उस पार्टी को हमने गौरव करने का काम किया। आज तक किसी को ये नहीं कह सकता है कि जेडीयू मुर्दाबाद का अवधेश लाल देव नारा लगाया, नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगाया। झोपड़ी पट्टी आज देख रहे हैं। हमारे दादा की जो संपत्ति थी उस जमीन को हमने 5 बीघा जमीन बेच करके इस सेवा में लगा दिया और ईमानदारी से पार्टी में काम किया। तो फिर और ये व्यक्ति जो कह रहा है, अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये संजय झा कहाँ था? ये जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, अभी पार्टी का सर्वोसर्वा बने हुए हैं, ये कहाँ थे? ये पत्रकारिता करते थे, आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं। और उसके बाद ये अरुण जेटली के यहाँ गए, अरुण जेटली साहब के यहाँ गए, वो पीए थे। उसके बाद उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास ये पीए का काम करते थे। उसके बाद अरुण जेटली जी ने माननीय नीतीश कुमार जी को कहा, और उसके बाद ये हमारे 2013 ईस्वी में इस पार्टी में आते हैं। कौन? जदयू का जो ये संजय झा है, जो जयचंद है, ये जदयू पार्टी संगठन का लोग नहीं, गैंग चलाते हैं। ये आए, और ये आने के बाद मैं बताऊं 2017 ईस्वी में एमसीडी के चुनाव में दिल्ली में मैं भी था, वहाँ प्रचार कर रहा था। ये कई पार्टी के जो हमारे लोग थे जो उम्मीदवार बने, उनसे मोटा रकम लेकर के, मैं बड़ी बात बताऊं, मोटा रकम लेकर के उन्होंने एमसीडी के चुनाव में इन्होंने टिकट दिया। इसका पार्टी से क्या लेना देना है? ये इस पार्टी से इसका क्या? ये पार्टी का अभी भीष्म पितामह बना हुआ है। इसके कारण, ये जयचंदों के कारण ये पार्टी मेरा समाप्त हो रहा है। बिहार की जनता रो रही है, पूरा कार्यकर्ता रो रहे हैं, विधायक रो रहा है, सांसद रो रहे हैं, एमएलसी रो रहे हैं, सारा लोग रो रहा है, कार्यकर्ता रो रहा है। ऐसा हालात किसने पैदा किया? कहते हैं 43 में हम मजबूत थे, तो अभी 85 में आप कैसे कमजोर हो गए? हमारा विधानसभा का सीट चला गया, हमारा विधानसभा का सीट अध्यक्ष चला गया, गृह विभाग का जो पद होता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लेकर के चले गए, तो हम मजबूत कहाँ हुए? हम तो कमजोर कर दिए, और अब हमारे नेता को लेकर के आप जा रहे हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये संजय झा जो है, ये कह रहे हैं हमारे नेता बोल रहे हैं कि राज्यसभा जाएंगे। अभी बिहार के समृद्धि यात्रा पर निकले थे विभिन्न जिलों में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी। उन्होंने अपने मुख से एक भी मंच पर, एक भी कहीं जगह वो अपने मुख से ये नहीं बोले हैं कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं। इससे साबित होता है ये साजिश करके ये बिहार को बर्बाद कर रहा है जयचंदो, ये पार्टी को बर्बाद कर रहा है, और ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ उम्मीदवार हो, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, डिप्टी सीएम बने निशांत कुमार। लेकिन हम लोगों की डिमांड है, कार्यकर्ताओं की डिमांड है, वर्षों से हम लोग इसकी मांग कर रहे थे, जो आज निशांत जी आए हैं। बिहार की जनता, देश की जनता, कार्यकर्ता आप चाहते हैं नीतीश कुमार जी जो उत्तराधिकारी उनके हैं, सुपुत्र जो है निशांत जी, उनको मुख्यमंत्री बनाओ, उनको मुख्यमंत्री बनाओ। वो डिप्टी सीएम क्यों बनेंगे? ये हम लोगों का मांग है। अगर नहीं बनाते हो तो हम हमारे जैसे तमाम हजारों लाखों कार्यकर्ता रोड पर निकलेंगे, घर से, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, और ऐसा हालात पैदा होगा, मैं बता रहा हूं आपको। अभी तो बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। आप देखेंगे अगर यहाँ कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता है किसी पार्टी का, तो एक बहुत बड़ा